हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माय बॉडी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। हमारा बॉडी एक वंडरफुल गिफ्ट है जो कि हमें नेचर से मिला है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। दिस हेल्प अस इन मैनी वेज। और वो सारे बॉडी पार्ट्स हमें बहुत सारे काम करने में मदद करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ दिस इन क्लास 2। हमने क्लास 2 में कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। लेट अस डू अ क्विक चेक ऑन व्हाट वी हैव ऑलरेडी नो। हमें यहाँ पे क्विक चेक करना है कि पता लगाने के लिए हमने जो 2 क्लास में पढ़ा था हमें याद है या फिर याद नहीं है। लेवल द पार्ट्स इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे आप जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं वहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। सो पहला बॉडी पार्ट है हेयर, HAIR। फिर आता है नोज, NOSE। फिर होगा पाम, PALM। फिर आपको लिखना है नेक, NECK, जिसे हम गला भी कहते हैं। फिर यहाँ पे होगा हैंड, HAND। फिर होगा फिंगर, FINGERS। फिर आपको यहाँ पे लिखना है थाई, THIGH। फिर आपको यहाँ पे लिखना है लेग, LEG। और लास्ट में आपको लिखना है टोज, TOES। सो ये हमारे कुछ सारे बॉडी पार्ट्स थे। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। नेहा's elder sister has prepared a nice dish। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है वहाँ पे एक गर्ल है जो एक लड़की है और इसका नाम नेहा है। नेहा की बड़ी बहन ने नेहा के लिए एक खाना बनाया है। एल्डर का मतलब होता है बड़ा। नेहा पुट्स अ स्पूनफुल ऑफ इट इन हर माउथ एंड से। नेहा ने जब एक चम्मच खाया और वो बोली, ओह देयर इज नो सॉल्ट इन द इट। और नेहा ने जैसे ही एक चम्मच खाया वो बोली, इसमें तो नमक ही नहीं है। राहुल टचेस ए ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमीडिएटली ड्रॉस हिज फिंगर अवे। यहाँ पे जो पिक्चर में एक लड़का दिख रहा है जो कि एक बॉय है और इसका नाम राहुल है। राहुल ने जैसे ही बर्फ़ को टच किया, मीन्स राहुल ने जैसे ही बर्फ़ को छुआ वो तुरंत ही अपना हाथ हटा दिया। आइस का मतलब होता है बर्फ़ और आइस का स्पेलिंग होता है ICE। टच का मतलब होता है छूना और टच का स्पेलिंग होता है TOUCH। ही से इट इज़ वेरी कोल्ड। और राहुल ने जैसे ही बर्फ़ को छुआ वो हाथ हटा दिया और हाथ हटाने के बाद वो कहा कि ये तो बहुत ठंडा है। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा और कोल्ड का स्पेलिंग होता है COLD। There is a band playing very loud music in the neighborhood park. Sonam puts her hand on her ear and say they are making a loud noise. यहाँ पे जो पिक्चर में एक लड़की है जो कि एक गर्ल है, उसका नाम सोनम है और सोनम के घर के पास एक पार्क है और पार्क में बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजा रहे हैं। यहाँ पे लाउड का मतलब होता है बहुत ज़ोर से। और सोनम जब वो म्यूज़िक सुनी उसने दोनों हाथ से अपने कानों को कवर कर दिया और कहा कि दे आर मेकिंग अ लाउड नॉइज और कहा कि यहाँ से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। When we see a beautiful painting,
वी से वाओ। जब भी हम कोई भी अच्छा सा सुंदर सा तस्वीर देखते हैं तब हम कहते हैं वाओ, इट इज ब्यूटीफुल। ये कितना सुंदर है। सुनीता ब्रिंग्स ए रोज फ्लावर नियर हर नोज एंड से इट हैज अ नाइस स्मेल। यहाँ पे जो आपको पिक्चर में एक गर्ल दिख रही है उसका नाम है सुनीति। और जब सुनीति रोज को स्मेल करती है तब वो बोलती है ये रोज कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। रोज जो कि एक फ्लावर होता है। These examples tell us that our tongue, skin, ear, eyes and nose are able to taste, feel, hear, see and smell various objects. और ये सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं, ईयर से हम हियर करते हैं और आईज से हम सी करते हैं। Our body organs which help us to sense various things present around us are called sense organs. और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जिसकी मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं, वो सारे ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। आईज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग आर आवर सेंस ऑर्गन्स। और आँख, कान, नोज, स्किन और टंग ये 5 जो हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टंग के बारे में जो कि हमारा एक सेंस ऑफ ऑर्गन होता है। आवर टंग हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम। हमारा टंग हमें डिफरेंट फूड आइटम को टेस्ट करने के लिए मदद करता है। जैसे कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा का टेस्ट अलग होता है और आइसक्रीम का टेस्ट अलग होता है। वैसे ही हमारा टंग हेल्प करता है डिफरेंट फूड आइटम्स को टेस्ट करने के लिए। अगर हमारे पास टंग नहीं होता तो हम कोई भी फूड आइटम को टेस्ट नहीं कर पाते। अगर आपको टमेटोज पसंद नहीं है, मीन्स टमाटर अगर आपको पसंद नहीं है, तो अगर आपकी मम्मी आपको टमाटर बनाकर खिला देती तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं अगर आपके पास टंग नहीं होता। तो टंग हमें मदद करता है डिफरेंट फूड आइटम्स को टेस्ट करने के लिए। इट इज़ वेरी सेंसिटिव। इट इवन हेल्प अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स सच एज आइसक्रीम्स, चटनीज एंड सॉसेस। हम टंग की मदद से डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट कर पाते हैं। लाइक आइसक्रीम का जैसे फ्लेवर होता है स्ट्रॉबेरी, किसको वैनिला पसंद होता है तो किसी को चॉकलेट पसंद आती है। तो ये टंग की मदद से हम सारे फ्लेवर्स को टेस्ट कर पाते हैं। और चटनी का टेस्ट कभी खट्टा होता है तो कभी मीठा होता है। तो टंग की मदद से हम ये सारे फूड आइटम्स को टेस्ट कर पाते हैं। Our tongue has different parts which are sensitive to different tastes. हमारे टंग में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट करने के लिए मदद करता है। पहले होता है स्वीट। स्वीट का मतलब होता है मीठा। सोर एंड सॉल्टी। सोर और सॉल्टी का मतलब होता है जो हमें खट्टा और नमकीन लगता है। सोर का मतलब होता है खट्टा और सल्टी का मतलब होता है जो नमकीन होता है। और सबसे अंदर वाला हिस्से में बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा। फॉर एग्जाम्पल स्वीट का मतलब होता है आइसक्रीम का टेस्ट मीठा होता है और सोर और सल्टी का मतलब होता अचार होता है और बीटर हमारा कलेरा होता है जो कि खाने से हमें कड़वा लगता है। और ये सारे टेस्ट हमें इसलिए टेस्ट होता है क्योंकि हमारे टंग में ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट करने के लिए मदद करता है। तो इससे हमें पता चला टंग हेल्प अस टू टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे ईयर्स के बारे में जो कि हमारा एक सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। When we go out
we often hear birds chirping, children making all kind of sounds, and vehicles or animals making different types of sounds. जब भी हम बाहर में जाते हैं हम सुनते हैं सारे बर्ड्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड करते हैं और बहुत सारे व्हीकल्स का मतलब होता है सारे गाड़ी, लाइक कार, बस, ट्रेन, ये सारे होते हैं व्हीकल्स। और एनिमल्स भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स करते हैं, लाइक कैट जो मियाओ मियाओ करता है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू लिसन to all these different sounds and recognize them. और हमारा ही ईयर जो हमें मदद करता है हियर करने के लिए, और सारे साउंड को जब हम सुनते हैं हमें पता चलता है कि कौन सा साउंड कौन कर रहा है, और इससे हमें पता चलता है कि ईयर हमें कितना मदद करता है सारे साउंड्स को सुनने के लिए। They also tell us the direction from where a given sound is coming, और ईयर से हमें पता चलता है कि कौन सा आवाज कहाँ से आ रहा है। Ears also help us to differentiate between the loud sound and gentle sounds. और ईयर की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा साउंड ज़्यादा आ रही है और कौन सा साउंड स्वीट आ रही है। Very loud sounds are unpleasant and harmful for our ears. अगर हम बहुत जोर जोर से साउंड अगर सुनेंगे तो हमारे ईयर को नुकसान पहुंचेगी, और हमारा ईयर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जोर जोर से साउंड सुनने के लिए। How do we feel when a bus tire burst in front of us? We immediately cover our ears. हमें कैसे फील होता है जब बस का टायर फट जाता है? तब हम क्या करते हैं, हम तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को कवर कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा लाउड साउंड्स पसंद नहीं होता, और ज़्यादा लाउड साउंड सुनने से हमारी ईयर को भी डैमेज और नुकसान पहुंचता है। अब हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में, जो कि हमारा स्किन एक सेंस ऑफ ऑर्गन है। Skin enables us to feel smooth and rough surface, hot and cold things and so on. Skin से हमें पता चलता है कि कौन सा चीज़ स्मूथ है, कौन सा चीज़ रफ है, कौन सा चीज़ ठंडा है और कौन सा चीज़ गर्म है। We also get the feelings of pain when we are injured or bitten by an insects. अगर हमें कोई चींटी काट लेती है तब हमें पता चलता है और हमें पेन भी होता है, क्योंकि स्किन की वजह से स्किन हमें बताता है कि कौन सा चीज़ ठंडा है, कौन सा चीज़ गर्म है और कौन सा चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है। द स्किन also help to protect the parts of our body present below it. और स्किन हमारी बॉडी का सारा पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज द स्किन। स्किन हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर हम अपने बॉडी को अच्छे से देखेंगे तब हम सिर्फ अपने स्किन को ही देखते हैं, क्योंकि स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और स्किन हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कवर भी करता है। अब हम पढ़ेंगे नोज के बारे में, जो कि एक सेंस ऑफ ऑर्गन होता है। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेगनेंस। हमारा जो नोज होता है वो हमें मदद करता है बहुत सारे चीज़ों को स्मेल करने के लिए। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल, और नोज के मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा अच्छा स्मेल है और कौन सा बुरा स्मेल है। लाइक जब भी हम घर में अपना परफ्यूम यूज़ करते हैं तब हम पता चलता है कि परफ्यूम का स्मेल कितना अच्छा होता है, या फिर जब भी हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाती है तब हमें किचन से पता चल जाता है कि आज घर में क्या बना है। तो नोज़ की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा स्मेल अच्छा है और कौन सा स्मेल बुरा है। सो वी कैन से दैट आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। अब हम पढ़ेंगे
आईज के बारे में, जो कि एक सेंस ऑफ ऑर्गन है। आईज आर वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू द मैनकाइंड। आईज एक वंडरफुल गिफ्ट होता है जो कि हमें नेचर से मिलता है। दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। और आईज की मदद से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि हमारे आसपास होती है। जैसे कि अब आप ये वीडियो को देख रहे हैं अपने आईज की मदद से, वैसे ही आईज हमें मदद करता है सारी चीज़ों को देखने के लिए। Eyes also help us to get an idea of the distance of various objects. आइज की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा चीज़ कितने दूर या फिर कितने पास में है। They help us to know whether a given object is near or far off. और आइज की मदद से हमें पता चलता है कि हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो हमसे कितना दूर है या फिर कितना पास में है। Eyes also help us to know the difference between various color. और आइज की मदद से हम सारे कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक आपका कलर, आप मेरा फेवरेट कलर जैसे ब्लैक है, आपका फेवरेट कलर वैसे पिंक या फिर ब्लू या फिर ग्रीन होगा। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं? आइज की मदद से। आइज से हमें पता लगाता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। It is our eyes that make us say that the rose is red and leaf is green. और आइज की मदद से हमें पता चलता है रोज जो कि एक फ्लावर है उसका कलर रेड होता है और लीफ जो पत्ता होता है उसका कलर ग्रीन होता है। Our eyes also help us to express our feelings and emotions. और आइज की मदद से हम अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम गुस्से होते हैं तो हम अपने आईब्रोज को ऐसे कर लेते हैं, और जब हम उदास होते हैं, जब भी हम सैड होते हैं तब हम रोते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे आइज की मदद से। सो वी कैन से दैट आइज हेल्प अस टू सी। लुक एट द फेस बिलो एंड मैच देम विद देयर फीलिंग्स। यहाँ पे सारे कुछ बच्चों के पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको बताना है ये बच्चा कैसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहली वाली जो लड़की है वो शर्मा रही है। शर्माना का मतलब होता है शाय, SHY। और दूसरे जो लड़का है वो बहुत गुस्सा कर रहा है। गुस्सा का इंग्लिश का होता है एंग्री, ANGRY। थर्ड नंबर पे जो बच्चा है वो बहुत शॉक है, मीन्स वो बहुत डरा हुआ है, मीन्स स्कैर्ड, SCARED। फोर्थ नंबर पे जो एक लड़की है वो बहुत लोनली है, मीन्स अकेली है, LONELY। और लास्ट में जो लड़का है वो सबसे खुश है, मीन्स वो हैप्पी है, HAPPY। तो हम ये सारे पिक्चर को देख सकते हैं अपने आइज के मदद से। और आइज हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेंस ऑफ ऑर्गन, क्योंकि आइज की मदद से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑफ ऑर्गन्स। हमें अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स को कैसे केयर करना चाहिए। नंबर 1, क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर। हमें अपने टंग को हमेशा क्लीन करना चाहिए बाय यूजिंग अ टंग क्लीनर। नंबर 2, बाथ डेली टू कीप योर स्किन क्लीन। हमें डेली नहाना चाहिए अपने स्किन को साफ रखने के लिए। नंबर 3, अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स। हमें ज़्यादा ठंडा या फिर ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, नेवर टच और पोक योर आईज, नोज और ईयर विथ एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हमें अपने आईज, नोज और ईयर को कभी भी कोई भी पॉइंटेड चीज़ से टच नहीं करना चाहिए। नंबर 5, अवॉइड रीडिंग इन द डिम लाइट। हमें जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें लाइट में पढ़ना चाहिए,
और अंधेरे रूम में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। Avoid watching TV or working on computer or playing video games for a long duration. हमें ज़्यादा देर तक टीवी, कंप्यूटर, फोन्स और वीडियो गेम्स को ज़्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए और नहीं देखना चाहिए। नंबर 7, डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें डेली रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे सारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स अच्छे से रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। की वर्ड्स: फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस का मतलब होता है नाइस स्मेल। नंबर 2, मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है स्टेइंग काम एंड क्विट। नंबर 3, सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है फील्स इजीली। नंबर 4, सेंस organs, the body organs which help us to sense various things around us. जो organs हमें मदद करती है सारे चीज को सेंस करने के लिए, उस चीज को हम सेंस ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में पता चला हमारे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जिसका नाम होता है आईज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। आईज की मदद से हम देख सकते हैं, नोज की मदद से हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन की मदद से हम फील कर सकते हैं, टंग की मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं और ईयर की मदद से हम सुन सकते हैं, जैसे कि आप मेरा वीडियो अभी सुन रहे हो। सो ये आपके चैप्टर थे माय बॉडी पार्ट्स के बारे में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।